टू स्टार्ट, मैं साउथ इंडिया से हूँ एंड सिंस माई चाइल्डहुड संक्रांति वॉज सीन एज अ वेरी प्रोमिनेंट फेस्टिवल। हमें एटलीस्ट 15 डेज तो मिल जाते थे इसके लिए। इतने हॉलीडेज दशहरा कभी नहीं मिलते थे हमें। मैं जब मिडिल स्कूल में थी तब एक साल हमने संक्रांति को हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में सेलिब्रेट किया था एंड इट्स स्टिल वन ऑफ माई मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ऑल्दो हम लोग संक्रांति के पहले दिन बोनफायर जलाते थे एज इट वॉज ट्रेडिशन, बट वी डिडंट डू इट दैट ईयर एंड इट्स जस्ट वन ऑफ माई रिग्रेट्स. But I got to see another family having a huge bonfire nearby our house in the early morning and it was so wholesome. So the next day was Sankranti, and first of all, we had to shower like really early in the morning, and then we had to sit down for this puja which went on for like 2 to 3 hours. At the end of which, obviously, we were all tired, but thankfully, we got to eat lots of delicious food like lemon rice, paisam, vada, all that stuff that is a must during Indian festivals. So, after the celebrations, तुम सोचोगे कि अभी और क्या सेलिब्रेट करना है? करने के लिए तो कुछ है नहीं। अरे यार, व्हाट इज संक्रांति इफ यू डोंट फ्लाई अ काइट? संक्रांति के 10 दिन पहले से ही सब लोग काइट्स उड़ाने चालू कर देते हैं एंड क्योंकि दैट ईयर हम लोग हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे थे, वी एक्चुअली लर्नड हाउ टू मेक अ काइट फ्रॉम स्क्रैच एट होम विद द हेल्प ऑफ आवर ग्रैंडपा. मेरे ग्रैंडपा बहुत से काइट उड़ाया करते थे व्हेन ही वाज यंग एंड ही आल्सो यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दोस काइट कॉम्पिटिशंस वेयर यू कट ईच अदर्स काइट्स यूजिंग द थ्रेड्स एंड ही वुड एक्चुअली विन मोस्ट ऑफ देम. So we made a kite at home and then we ran up to the terrace to fly it. बिकॉज मैं और मेरे भाई इतने एक्सपर्ट्स थे काइट उड़ाने में, हमारी काइट इमीडिएटली फ्लाई करने लगी. इट वॉज एन अटर फेल. हम लोग कितनी बार भी ट्राई करे, द काइट केप्ट फॉलिंग डाउन अगेन एंड अगेन. आखिर में मेरे ग्रैंडपा आए टू शो अस हाउ टू डू इट एंड फाइनली हमारी पतंग उड़ना शुरू करी. I don't even remember how long we flew the kite because मेरे मेमोरी में I think we were on the terrace for hours flying the kite. ऐसा टाइम पास हो गया एंड कुछ देर बाद I started getting curious. तो मैं टेरेस के वॉल के पास गई just to see around the building. Hello. हाँ. The thing was, हमारे ग्रैंडपा के अपार्टमेंट के बगल में उस डिस्ट्रिक्ट का जुवेनाइल सेंटर था जहाँ क्रिमिनल्स को रखा दिया करते थे एंड मुझे इसके बारे में नहीं पता था. So मैंने नीचे देखा expecting another apartment or a house just like any other place, but instead I saw a prison. ये मेरी फर्स्ट टाइम थी एक प्रिजन एंड प्रिजनर्स को देखना एंड वन ऑफ देम वाज सेइंग हाई टू मी. द प्रिजन वॉल्स वर लोअर दैन आवर अपार्टमेंट एंड इसलिए मुझे ऊपर से इस प्रिजन का पूरा व्यू दिख रहा था. मे बी इट वॉज देयर शेड्यूल, बट उस टाइम पे सारे प्रिजनर्स बाहर थे. कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे, कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ लोग बस सीमेंट बेंचेस पे बैठे हुए थे एंड दिस वन गाय हु वाज लुकिंग अप व्हेन आई लुक्ड डाउन वाज वेविंग हेलो टू मी. He was just standing there looking up with a kind smile on his face and I immediately hid myself behind the terrace wall because one, मैं बहुत embarrassed हो गई थी because I did not expect this. I did not expect this at all. My face turned completely red and two, at that moment मैं सोचने लगी वो एक criminal है. So why is he waving to me so kindly? और मुझे hello बोलना है कि नहीं? Isn't he a bad guy? हाँ, I used to think one dimensionally like this at the time. Please excuse me. Hello there. Hello. हाँ. So now मेरे पापा और ग्रैंडपा भी उसको हेलो बोल रहे थे और well, I put my doubts aside finally and ended up saying hello too. वो अंकल इतना स्माइल कर रहे थे कि तुम सोचोगे उनको कभी किसी ने हेलो ही नहीं बोला होगा. And you know what? Maybe that was the truth. Of course, मुझे पता नहीं क्या क्राइम इन्होंने किया, but these prisoners rarely ever see anyone from outside. He genuinely looked so happy to see us all. Who knows when he saw his family last time? I realized that time कि उनको बाहर के लोगों को देखने का चांस उतनी बार नहीं मिलता होगा बिकॉज हालात उधर बहुत से घर थे आसपास, बट कुछ भी इस प्रिजन के वॉल से लंबा नहीं था. ओनली आवर अपार्टमेंट वॉज टॉलर दैन देम एंड ऑल्सो वी हैड अ टेरेस फ्रॉम वेयर वी कुड गेट अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द प्रिजन ग्राउंड. और पता नहीं क्यों हमारे अपार्टमेंट के लोग कभी आते नहीं थे हमारे सिवाय. सो मे बी दैट्स व्हाई दैट अंकल वाज सो हैप्पी टू सी समवन एक्चुअली स्टैंडिंग हियर. हमने थोड़ी देर वेव किया उन अंकल को एंड आई डोंट नो व्हाई आई फाउंड इट वेरी होलसम दैट ही जस्ट स्टूड देयर वेविंग हेलो टू अस फॉर अ लॉन्ग टाइम until the police came to round them all up and escort them back into the prison building. So that's how my Sankranti went that year. All in all, I had a blast flying a kite and I also got a top view of a juvenile center which was the most memorable part for me. So
that's it for this video and wishing you all a happy Makar Sankranti and a happy new year. Bye bye.